सभी को जय सिया राम और रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 323 से हम लोग फिर से चलते हैं। सुन सिख पाई असीस बड़ी गनक बोली दिन साध, सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि। सिंपल है, सबको कल समझ में आ गया, हमको भी समझ में आ गया, सबसे बड़ी बात यह है। फिर आगे कहते हैं, राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजायसु पाई, नंदी गांव करि परन कुटीरा, कीन्ह निवासु धर्म धुर धीरा। फिर कौशल्या माता से और गुरु जी से दोनों से शीश नवाकर, उनकी चरण वंदना कर कर उनको शीश नवाकर, और सिंहासन पर विराजमान प्रभु की पादुका से आज्ञा लेकर के, प्रभु पद पीठ, जहां प्रभु के चरण जिस आसन पर विराजमान है, पादुका नहीं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, प्रभु पद पीठ, वहां से आज्ञा लेकर के फिर नंदी गांव में भरत जी ने पर्णकुटी बनाई, किन्ह निवास धर्म धुर धीरा, और फिर धर्म की धुरी और धीरज को धारण करने वाले भरत जी ने वहां पर अपना निवास किया। जटाजूट सिर मुनि पट धारी। अब यहाँ पर एक बात और समझ में आती है कि अगर भरत जी ऐसे भी ये त्याग सब अपना सकते थे, पर उन्होंने राम को देखा, राम को देखने के बाद उन्होंने अपनी वेशभूषा उनके जैसी बनाई। ऐसे वो बनाते तो उन्हें अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना पड़ता कि राम कैसे रह रहे होंगे वन में, क्या उनका बिछौना होगा, क्या उनका बर्तन होगा, क्या उनका वेशभूषा होगा। पर वो वहां जाके जब देख आए, यानी जिसको जब ज्ञान के द्वारा भगवान का दर्शन हो गया, उसको फिर भगवान के जैसा बनने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, आसानी से वह उनके तरह का रूप धारण कर लेता है, आचरण धारण कर लेता है। यही सगुण उपासना का यही सबसे बड़ा लाभ है। बहुत सारे जो अद्वैतवादी हैं और वहां बहुत ज्ञान है, बहुत सत्य सिद्धांत हैं, पर जो आसानी है सगुण उपासना में, जो वो हमें भरत जी के भक्ति भाव और उनके आचरण से, उनके रहन सहन से समझ में आती है। क्यों? क्योंकि हम कॉपी करके ही रहन सहन सीखते हैं। हमारे जो बच्चे होते हैं वो माता पिता की तरह चलने बोलने क्यों लगते हैं, खाने पीने क्यों लगते हैं? वो जैसे ही सीखने की प्रवृत्ति के साथ तो आते ही हैं संसार में, तो जिसको सबसे पहले सबसे सामने देख रहे होते हैं उसको कॉपी कर रहे होते हैं, उसको रिपीट कर रहे होते हैं, उसके व्यवहार को, और वैसे ही बनने लगते हैं धीरे धीरे। तो यही बात समझ में आती है कि क्यों सगुण उपासना महत्वपूर्ण है। तो जटाजूट सिर मुनि पटधारी, मही खन कुश साथ हरी संवारी, धरती को खनन करके, गड्ढा खोद करके, और वहां पर कुश की साथरी बिछाई संवारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, व्रत नियम के लायक आवश्यक आसन और बर्तन इत्यादि बस उन्होंने वहां पर रखे, और करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा, और जो ऋषियों का धर्म है, एक राजकुमार का, एक राजा का, या एक गृहस्थ का नहीं, जो ऋषियों का धर्म है, उसको प्रेम सहित उस कठिन व्रत को वो पालने जा रहे हैं। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन दूरी। उन्होंने तृण तोड़ करके, मन में संकल्प लेकर के, प्रतिज्ञा कर करके, जो सुख सुविधा देने वाले आभूषण वस्त्र भोग सुख की वस्तुएं थी, वो सब त्याग दी। तन मन, ये नहीं कि तन से तो उपवासे हैं, निर्जला हैं, पर मन में चल रहा है कि आज तो जाते बढ़िया पार्टी थी, हमारा व्रत है तो हम रह गए। मन से भी, तन से भी, और वचन से भी। म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सभी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। मुझे नाम भी नहीं दिख रहे हैं, कुछ नए लोग हैं। स्वाति पांडे जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। अवध राज सुर राज सिहाई, अवध का राज्य जिसको देख के सुर राज सिहाई, स्वर्ग के
देवता लोग भी अयोध्या के राज की सराहना करते हैं। दशरथ धन सुनि धन दुलजाई, और दशरथ के धन को, खजाने को देख करके कुबेर लजा जाते हैं। तेहपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। ऐसे नगर में बसते हुए भरत जी बिना किसी वस्तु से राग बनाए हुए, लगाव लगाए हुए ऐसे रहते हैं जैसे चंपा के बाग में भंवरा रहता है। रमा बिलास राम अनुरागी। रमा बिलास, देखिए इतना सुंदर ये हम लोगों ने बालकांड में खूब पढ़ा। जब नारद जी का प्रसंग चल रहा था तो भगवान के लिए बार बार रमापति शब्द आ रहा था, क्योंकि राम और रमा, राम सब जगह रमते हैं। तो जब वो रम जाते हैं, जब राम रमा, तो रमा हो गया अर्थात माया हो गया। इससे हमें पता लगता है कि ब्रह्म ही का विस्तार है जो माया का रूप धरता है, प्रकृति बन के सृष्टि करता है और हमको दिखाई पड़ता है। तो रमा, जब राम रमा हो जाता है तो हम रमा में रम जाते हैं, और राम में रमना है ये भूल जाते हैं। जबकि राम में रमने का परिणाम होता है आराम। आराम कहते हैं जहां पर बैठ के चित्त शांत हो जाता है, बागीचे इत्यादि को। संस्कृत में ये उर्दू वाला आराम नहीं है जिसमें आराम हराम है कहा जाता है। ये संस्कृत का आराम है, जहां पर चित्त को शांति मिलती है उसे आराम बोला जाता है। पर हम वहां न रम के, हम जहां राम रमा रूप में रमे हुए हैं हम वहां रमने लगते हैं, तो हमको आराम नहीं मिलता है, हमारा आराम हमसे छिन जाता है। तो कभी कभी लगता है कि संस्कृत का आना बहुत जरूरी है। कोई ऐसा गुरु रहे पास में जिससे, अब ये तो जिंदगी लग गई तो थोड़ा थोड़ा समझ में आए ये दो तीन शब्द, पर संस्कृत के जो शब्द हैं वो अपने आप में पूरी व्याख्या करते हैं, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। नहीं तो ऐसे ही जन्म के बाद जन्म, जैसे वर्ष के बाद वर्ष जाते रहते हैं, जन्म के बाद जन्म जाते रहते हैं, हम प्रक्रिया में रहते हैं सीखने की और इम्प्रूव करने की। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जिन बड़ भागी। ऐसे कुछ ही बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो रमा विलास, जो विलास की वस्तुएं हैं जो रमा के रूप में प्रकट होती हैं, उनको वमन की भांति त्याग देते हैं। हम उल्टी करते हैं तो क्या कोई कह दे इसको खा लो, भले हमने अपनी सबसे बढ़िया चीज खाई हो, जो दुनिया में हमको सबसे ज्यादा पसंद हो वो हमने खाया हो, और एक बार वमन करके वही निकाल दिया हो, तो कोई कितना भी कह ले कि इसे खा लो, ये तो रसगुल्ला है तुमने जो खाया था, तो क्या कोई खाएगा? नहीं खाएगा, खा ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार वो रमा विलास, सुख ऐश्वर्य भोगों की चीजों को इस प्रकार त्याग देते हैं जो राम के अनुरागी हो जाते हैं। तजत बमन जिमि जन बड़ भागी, राम प्रेम भाजन भरत बड़े न एहि करतूति, चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूत। तो राम, भरत जी तो राम के प्रेम के पात्र ही हैं। राम ने प्रेम को अगर कहीं उड़ेला है संसार के सामने दिखाने में, तो भरत के चरित्र के पात्र में उड़ेला है। राम का चरित्र तो कर रहा है, वो कर्म में लगे हुए हैं। राम प्रेम कहाँ दिखा रहे हैं? राम तो कर्म कर रहे हैं, जो जो कहता जा रहा है उसको अपना धर्म मान के करते चले जा रहे हैं। राम का धर्म एक है कि मर्यादा में रह करके कर्म को करते चले जाना। पर प्रेम कैसे समझ में आए कि यहाँ प्रेम कहाँ से आ रहा है? तो वो प्रेम जो है वो भरत रूपी, भरत के चरित्र रूपी पात्र में वो सारा का सारा राम ने उड़ेल दिया है। कि अगर उस प्रेम को समझना हो कि राम से मर्यादा सीखने के लिए लोग राम का चरित्र देखें, लेकिन राम से प्रेम अगर करना सीखना हो तो भरत का चरित्र, उसको सीखना समझना पड़ेगा, उससे जुड़ना पड़ेगा। तो कहते हैं कि राम प्रेम भाजन भरत बड़े न यही कर तू, उनके लिए यह सब कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो इससे नहीं बड़े हुए हैं कि उन्होंने त्याग दिया है, वो इसलिए बड़े हुए हैं कि उन्होंने, वो राम के प्रेम पात्र हैं।
आप उसमें प्रेम भर दीजिए, सब चीजें वहां से अपने आप चली जाएंगी। चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूत। जिस प्रकार चातक और हंस दोनों की सराहना होती है, उसकी अपने टेक के लिए होती है कि वो स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही ग्रहण करेगा, जमीन पे गिर जाएगी वो बूंद तो नहीं ग्रहण करेगा, क्योंकि उसमें जैसे कहा ना, भगवान की जो, राम की जो माया है, रमा है, वो माया हो जाती है संसार में आके, वो मलिन हो जाती है। वो संसार में व्याप्त होने से पहले हम उसको अपने हृदय में उतार ले, तब वो शुद्ध रूप में रहती, प्रेम रूप में रहती। तो इस बात की चातक की सराहना होती है कि वो अपनी टेक पर रहता है, अपनी आन पे रहता है। बूंद वही है पर कहीं और गिर गई तो मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा। और हंस की सराहना इसलिए होती है कि वो अपने विवेक के द्वारा क्षीर नीर का भेद करना जानता है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है, क्या विद्या है, क्या अविद्या है। तो एक को ज्ञान है इसलिए सराहना हो रही है, एक में त्याग है इसलिए सराहना हो रही, कि जिसको चाहता है बस उसी को। तो यहाँ पे देखिए, ज्ञान भी आ गया और भक्ति के रूप में प्रेम भी आ गया भरत जी में, दोनों चीज। चातक जैसा त्याग भी है और हंस जैसा नीरछीर का विवेक भी। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेजु बल मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दल मनु न मलीन। उनकी देह दिन पर दिन दुबली होती जा रही। क्यों? क्योंकि वो बस उतना ही खाते हैं जितना ऋषि मुनियों को या राम को वन में मिल जाता होगा। उन्होंने, राम ने सीता से कहा था ना कि कंदमूल फल पर बसर करनी होगी, कभी कभी कहो वो भी ना मिले। बहुत लोग इतनी भ्रांति फैलाते हैं कि वनवास में मांसाहार करते थे रामचंद्र जी, नहीं तो मृग का आखेट किस लिए करने को भेजा था सीता जी ने, उनको उसका मांस पकाना था। पर कहीं ये देखने को, कहीं पढ़ने को मिलता है कंदमूल फल के अलावा, और कंदमूल फल के अलावा के को खाने के लिए रसोई की आवश्यकता नहीं है, अग्नि की आवश्यकता नहीं है। जबकि हम लोग जब भ्रमण करने जाते हैं तीर्थ स्थलों पे, तो बड़े चाव से सीता रसोई दिखाई जाती है। वहां आजकल लोग चूल्हा, फुरसा, बेलना, मूसल, खलल सब रख देते हैं, और भोले भाले लोग भावना से वहां पूजन करते हैं, कुछ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। वो भावना है, उसकी कोई भी बुराई नहीं कर रहे हैं। पर कंद मूल फल खाने के लिए किसी चूल्हे चौके अग्नि की आवश्यकता नहीं। हाँ, यज्ञ हवन इत्यादि के लिए अग्नि प्रज्वलित करने की आवश्यकता रही होगी। उसको शायद जब यज्ञ या करते रहे होंगे या ऋषियों के आश्रम में ही करते रहे होंगे, उस तरह का वर्णन तुलसीदास जी ने कहीं नहीं किया है। तो दिन पर दिन उनकी देह दुबली होती जा रही है, घटई तेज, उनका तेज घट रहा है, बल घट रहा है, पर मुख की छवि वैसी की वैसी बनी है। तेज और बल, यहाँ पे शारीरिक तेज और बल को कहा जा रहा है, जो भोजन की ऊर्जा से हमें मिलता है। नित नव राम प्रेम पन पीना, और राम के प्रति जो उन्होंने अपना प्रेम का प्रण धारण किया है, उसी का पान जो कर रहे हैं, वो सदा नवीन और सदा बढ़ता जा रहा है। जो नवनीत कहते हैं ना, भक्ति में एक शब्द होता है नवनीत, जो मक्खन के लिए वैसे प्रयोग होता है, पर नवनीत मतलब नित्य नया रहे, भक्ति को कहा जाता है। कि अभी हम लोग उत्तरकांड में पढ़ेंगे चल के कि किस प्रकार ये नवनीत प्राप्त होता है। तो कभी उसमें महक नहीं आती, कभी बसियाता नहीं है, वो सदा सदा नूतन बना रहता है। बढ़त धर्म दल, और धर्म का दल बढ़ रहा है, मन में कोई मलिनता नहीं। शरीर दुर्बल हो रहा है पर उनका मन मलिन नहीं है, और उनके मुख की छवि वैसी ही कांति में तेज में बनी हुई है। जी में जल, आप देखिए कैसे दो विरोध की वस्तुओं को तुलसीदास जी और समझाने के लिए हमें कहे बताए दे रहे हैं कि ये थोड़े कम बुद्धि वाले लोग हैं, तो इनको भी ये बात समझ में नहीं आई कि घटई तेज बल मुख छवि सोई। तो कहते हैं कि जिम जल निघटत शरद प्रकाश से, वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु आती है तो जल घटने लगता है ना। कुआर में कहते हैं बड़ी तेज धूप होती है, तो जो जगह जगह पानी भर चुका होता है वो धीरे धीरे सूखना शुरू होता है। तो जब जल सूखना शुरू होता है तो जो किस प्रकार का तेज घट रहा है,
और बिलसत बेतस वनज विकासे, बेतों की बाढ़ हो जाती है, बेत बढ़ने लगते हैं और कमल विकसित होने लगते हैं। तो बेत में तो कोई सुंदरता है नहीं, पर कमल में बहुत सुंदरता है। तो कौन दो चीज बढ़ रही है? बेत भी बढ़ रहे हैं, कमल भी बढ़ रहे हैं। अर्थात शारीरिक रूप से देखने से तो भरत जी दुबले होते जा रहे हैं, जिसको हम कह दें कि भाई सुंदर नहीं लग रहे हैं। अगर बोलना नहीं चाहिए पर बोल दें अगर, पर कमल के समान चेहरे का तो वैसा ही लावण्य रूप सुंदर निर्मलता बनी हुई है। समदम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। शम दम संयम नियम उपवास, न यही सब भरत के निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। ये बहुत सुंदर चौपाइयां हैं, थोड़ी सी कठिन है। उपवास करने से पहले, उपवास का अर्थ होता है अपने इष्ट के निकट वास करना, अधिकतर समय अपने इष्ट के निकट में बैठे रहना, वास करना। उप माने निकट और वास माने वहां पे बसना। तो उसके पहले शम दम संयम नियम, पहले इनको साधना पड़ता है, फिर उसके बाद उपवास की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। जो अंधकार का वर्णन हुआ था स्मिता जी के द्वारा राम शब्द से, उसकी व्याख्या यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से समझने में आ रही है। उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग समझिए कि यहाँ पर अंधकार का ही वर्णन हो रहा है, क्योंकि नक्षत्र जो होते हैं वो अंधेरे आकाश में दिखाई देते हैं। बहुत धीरे धीरे इन चीजों को अपने दिमाग में बैठाइए। तो इस भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारे कौन है? शम दम संयम नियम और उपवास। और ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी, और उनका जो विश्वास है वो ध्रुव के समान है। ध्रुव तारा हमारी गैलेक्सी में अटल माना जाता है, तो वो उनका ध्रुव तारे के समान उनका विश्वास है। और अवधि, जो 14 वर्ष की अवधि है, वो चांदनी जैसी है, राकासी है। सीमा जी का प्रश्न इसी पर था कि 14 भुवन क्या होते हैं और 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया गया था। तो ये यहाँ ये सब चीजों को अभी हम बात करेंगे। थोड़ा सा आप लोग भी उस तरफ को कर लीजिए दिमाग, तो समझ में आएगा, खुद ही समझ में आने लगेगा। स्वामी सुरत सुरभि थी आकाशी, और स्वामी का स्मरण करना, रामचंद्र जी का स्मरण करना, सुरभि थी विकासी, वो आकाश गंगा के समान वहां पर प्रकाशमान है। राम का जो स्मरण, अब सब अंधकार में ही दिख रही है चीजें, सूर्य का उदय होते ही ये सब कुछ नहीं दिखता है। राम प्रेम विदु अचल अदोषा, तो और राम का जो प्रेम है वो इस आकाश पे निकला हुआ चंद्रमा है, जो अचल है और दोष रहित है, जिसमें सांसारिक चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी का चंद्रमा उसके समान उसमें कलंक नहीं है, दाग धब्बे नहीं है, और अचल है अर्थात घटता बढ़ता नहीं है। जैसा उदय हो गया वैसा ही सदा बना हुआ है, निष्कलंक और एक जैसा पूर्ण चंद्रमा। सहित समाज सोहनित चोखा, अपने इस समाज के साथ बड़े मजे से वो वहां पर शोभायमान, उस आकाश में, भरत जी के हृदय रूपी आकाश में। भरत रहन समुझन कर तूती, भगत बिरत गुण विमल विभूति, वर्णत सकल सुकभि सकुचाही, शेष गणेश गिरा गम नाही। भरत जी के रहन सहन, उनकी समझ और उनका कर्म, ये सब कुछ भक्ति और वैराग्य के गुण से सुशोभित हो रहा है, निर्मल है, भक्ति भी है वैराग्य भी। अब रामचंद्र जी का जो हम लोगों ने कल परसों दोहा पढ़ा था कि पर्णकुटी में ऐसे विराजमान है राम लक्ष्मण और सीता, जैसे ज्ञान भक्ति और वैराग्य के साथ। और भरत जी स्वयं में भक्ति और विरक्ति दोनों के ही उनके भीतर गुण समाये हुए हैं। उनका वर्णन करने में वर्णत सकल सुकभि सकुचाही, सारे के सारे कवि ही सकुचा जाते हैं इसका वर्णन करने में, क्योंकि वहां तक तो शेष गणेश और सरस्वती का भी वहां पर जाना संभव नहीं, उसको समझ पाना संभव नहीं है। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आय सुकरत राज काज बहुमानी। नित्य ही वो भगवान के
खड़ाऊ की जब पूजा करते हैं तो उस समय उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं है, और उसी से आज्ञा मांग मांग कर वो राज्य के सारे कार्यों को बहुत दक्षता पूर्वक, बहुत भली भांति से उनको पूरा करते रहे। अब यहाँ पर देखिए तो हमारे लिए क्या शिक्षा है। भरत जी राज्य संचालन कर रहे हैं, भोग नहीं कर रहे हैं, राज संचालन कर रहे हैं, और उनके हृदय में भाव क्या है कि ये सिंहासन, ये राज, ये सब कुछ राम का है। तो अयोध्या प्रतीक है संसार का। हम इस संसार के जितने भी हिस्से में अपनी किसी जिम्मेदारी को लेकर के आए हैं वो सब राम का है। हमको हमारी योग्यता और क्षमता अनुसार वहां पर अपॉइंट कर दिया गया है। तो हमें हर काम को उसी भाव के साथ करना है कि ये हमारा है नहीं, क्योंकि आप सदा कैमरे की निगाह में हैं। ये अपॉइंटमेंट जो है, यहाँ पे कोई कैमरा, फिजिकल कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ का जो कैमरा है वो सदा कहीं लगा हुआ और सदा आपके मन में उसका रिफ्लेक्शन है। कोई बताने नहीं आएगा कि आप कैमरे की निगाह में, न लिखा जाएगा कि सावधान आप कैमरे की निगाह, आपका मन जानता है कि आप कैमरे की निगाह में। तो यही समझ के हमें इस संसार में आना चाहिए, यहाँ पे कार्य करने चाहिए, यहाँ के सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। ये सब राम का है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं, यहाँ से ये हमको सीख मिली। अभी अयोध्या गए थे कुछ महीने पहले, कॉन्फ्रेंस थी वहां पर, और बड़े सुंदर होटल में ठहराया गया। हम लोग होटल में जाते हैं, अपनी बात बता रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं, तो अपने घर में पानी थोड़ा यूज करेंगे, बंद कर देंगे कि टंकी खाली हो जाएगी। होटल में जाते हैं, अरे हम तो कल चले जाएंगे, हमें क्या, मजे से पानी यूज कर रहे हैं। अयोध्या में जब नल खोला, ब्रश कर रहे थे, तुरंत बंद कर दिया कि नहीं, ये तो राम का पानी है, इसको हमें वेस्ट नहीं करना। अयोध्या में होने के कारण ये भाव आ रहा था कि ये तो राम की नगरी है, यहाँ हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है। वो करते ही मुझे ये चेत हुआ कि खाली अयोध्या थोड़ी उनकी नगरी है, पूरा संसार उनका है, और हर जगह जो जल हमें उपलब्ध है वो उन्हीं का है। उसको वेस्ट करने का हमको कोई हक नहीं। दिखने में वो लग रहा है ये हमारा नहीं है, होटल वाले का है, ये हमारा नहीं है, हम जिस रिश्तेदार के यहाँ गए हैं उसका है, पर वास्तव में वो है तो राम का। तो अगर हम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत छोटी सी चीज है, हम इसको कहीं और किसी भी अपने साधनों में लगा के देख सकते हैं, तो वो है तो राम का। तो अगर हम ये मानते हैं अपने मन से तो हम उसको वेस्ट नहीं करें, और नहीं मानते हैं फिर तो दुनिया में रावण की तरह उपभोग करने वाले बहुत लोग हैं कि हम तो हर चीज का उपभोग करेंगे, हम तो सीता का भी उपभोग करेंगे। आगे चलते हैं। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आय सुकरत राज काज बहुभांति, पुलक गात ही सिय रघुबीरु, जी है नाम जप लोचन नीरु। सीता और राम का हृदय में उनके निवास है, और इस कारण उनका शरीर सदा पुलकित रहता है, आनंदमय दिखता है। जिह्वा नाम के राम का जप करती रहती है, और आंखों में उनके राम के प्रेम का सदा जल भरा रहता है। लखन राम सिय कानन बसे, राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन में बस रहे हैं, और भरत भवन बस तप तनु बस, और भरत भवन में रहते हुए, अयोध्या में रहते हुए, जो भी है भवन ही है वो। सीमा जी के जो प्रश्न है भुवन क्या होते हैं, तो अयोध्या में भवन में रहते हुए वो अपने तप तप से तन को कस रहे हैं। तो तपस्या करने के लिए वन जाना कंपलसरी नहीं है। हम कोई भी त्याग तप अपने घर में रहते हुए, गृहस्थ रहते हुए भी उसको साध सकते हैं। दो उद्देश्य समुझ कहत सब लोगु, सब बीति भरत सराहन जोगु। दोनों ही दिशाओं के लोगों के रहन सहन देख करके, वन के राम और अयोध्या के भरत, ये देख करके लोग समझ समझ के सभी प्रकार से भरत की ही सराहना करते हैं। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, उनके व्रत नियम को देखकर साधु लोग संकोच में पड़ जाते हैं, और दशा देख करके कि कैसे रह रहे हैं, हम तो छोड़ के वन में जाके भी इतना नहीं
कर पाते हैं जितना भरत यहाँ पे कर रहे हैं। मुनि भी लज्जित हो जाते हैं भरत जी को देख करके। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। भरत जी का ये जो आचरण है वो परम पवित्र है, परम पवित्र है, जो कभी घटता बढ़ता नहीं है, और सभी तरह के मंगल को करने वाला यही यही इनका सुंदर चरित्र है। हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोह निस दलन दिलेसु। तो जो रात्रि का वर्णन अभी तक हो रहा था भरत जी के निर्मल हृदय रूपी निर्मल आकाश के रूप में, वहां पर देखिए तो सूर्य बन करके कौन उदय हो रहा है। हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, कलयुग के कठिन क्लेश को हरने वाला, महामोह निस दलन दिनेसु। ये महामोह रूपी जो रात्रि का अंधकार है, इसको दलन करने वाला यही सूर्य है। भारत का मन वचन और कर्म से आचरण, भारत का चरित्र सूर्य है। पाप पुंज कुंजर मृगराजू, पापों के जो झुंड है कलयुग के, वो यदि हाथी के झुंड के समान है, तो भरत का चरित्र सिंह के समान है, जिसकी एक दहाड़ से हाथी डर के इधर उधर भाग जाता है। समन सकल संताप समाजू, और इस समाज के जितने भी तरह के संताप हैं सभी का शमन करने वाला है, सभी को नष्ट करने वाला है। जन रंजन भंजन भव भारू, लोगों के मन को आनंदित करने वाला और संसार के सभी तरह के भारों को नष्ट करने वाला। राम स्नेह सुधाकर सारू, राम का स्नेह ही इस चंद्रमा का सार तत्व है। क्यों? क्योंकि राम का प्रेम अभी वहां पर चंद्रमा बताया गया है। राम प्रेम विधु अचल अदोषा, राम का प्रेम चंद्रमा है तो भरत का चरित्र सूर्य है। सिय राम, ये बहुत मुझे छंद बहुत पसंद है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुज समिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत। कि सीता और राम का प्रेम रूपी ये अमृत पूर्ण नहीं होता यदि भरत का जन्म ना हो। तो क्यों अपने चारों अंशों के सभी अंशों के साथ राम अवतरित हुए? उनको खाली धर्म की स्थापना और मर्यादा का उदाहरण नहीं प्रस्तुत करना था, उनको इसके साथ साथ प्रेम भी सिखाना था इस संसार को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, जो मुनियों के मन के लिए भी न जानने योग्य यम नियम शम दम कठिन व्रत हैं, उसका आचरण कौन करके उदाहरण प्रस्तुत करता। दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण, इस संसार में मिलने वाले दुख दरिद्रता कष्ट दंभ घमंड, इस तरह के जो दूषण है, जो बुराइयां हैं, उसको अपने सुंदर यश के द्वारा कौन हरता, कौन दूर करता। और कलयुग में जन्म लेने वाले तुलसी जैसे मूर्ख को राम की तरफ कौन घुमाता, उनका मन उधर कौन लगवाता। भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवस होई भव रस। कांड के अंत में जो भी सोरठा दोहा तुलसीदास जी लिखते हैं, वो उस कांड को पढ़ने का, समझने का, उच्चारण आचरण में उतारने का उसका क्या फल है, वो वहां पर वो बता देते हैं। तो जिसको जो चाहिए उस कांड को वो चूज कर ले और उस प्रसंग को वो बाँचे, पढ़े, बाँचते बाँचते धीरे धीरे वो आचरण में उतरने लगेगा। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि भरत जी के इस चरित्र को जो कोई भी सादर सुनते हैं, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस बिरत, उसकी अवश्य ही भव सागर के जो विषय रस हैं उनसे विरक्ति हो जाती है, और सिया राम के चरणों में अवश्य ही प्रेम पैदा हो जाता है। इस प्रकार मास पारायण का 21वां विश्राम और अयोध्या कांड पूरा होता है। जय सिया। जय सिया राम। बहुत सुंदर अयोध्या जय कांड। राम। जय श्री राम।
बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है जय सिया राम। मुस्कान, बहुत ही सुंदर। कल से हम लोग, एक सीमा जी का प्रश्न आया था, वो मेरे पास लिखा हुआ है। बाकी जिनके भी प्रश्न हो, आप लोग चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ताकि हम भी थोड़ी बहुत इधर उधर से नकल तकल करके कुछ तैयारी कर लें। नहीं तो सारी मेरी पोल खुलेगी कि हमें कितना आता वास्तव में कुछ नहीं है। हम बहुत थैंकफुल रहते हैं आप लोगों के प्रश्नों के, जो हमें उस दिशा में सोचने के लिए एक प्रेरणा बनते हैं मेरी, और मुझे भी सीखने के लिए वो करते हैं कि ये भी जानना है, ये भी पता करते हैं, तो उसके साथ साथ मेरा भी बढ़ता है। समय है तो सीमा जी का प्रश्न था। क्या प्रश्न था सीमा जी? आप अपने को अनम्यूट करके बोलिए। ये था कि कैकेयी माता ने रामचंद्र जी को सिर्फ 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया? और 14 भुवन क्या होते हैं, है ना? ये भी था ना उसमें साथ में कि 14 भुवन से क्या था। और देखिए, म्यूट कर लीजिए। कथाएं और विवेचना बहुत है। एक विवेचना मैंने कुछ साल पहले करी थी, जो सीता का 14 परित्याग, वो शामिल भी है। भुवन के बारे में अक्सर सुनते हैं, तो वो क्या होता है? वो हाँ, क्या? बताने की कोशिश करती हूँ। तो जो 14 वर्ष का वनवास केवल दिया था, तो हम सीधे सीधे अभी कथात्मक रूप से चलते हैं, जो सीधी सीधी कथा है। यहाँ पर हम कोई अध्यात्म नहीं लेंगे, कुछ भी दर्शन नहीं लेंगे कोई। तो जो एक होता है ना, राज्य के नियम होते हैं संविधान के, तो उस संविधान के नियमानुसार यदि कोई भी राज परिवार का व्यक्ति जो उत्तराधिकारी है, वह 14 वर्ष या 12 वर्ष, अलग अलग, महाभारत काल में वो 12 वर्ष का था, पर त्रेता युग में, रामायण काल में हमें वो 14 वर्ष का समझ में आता है। वो राज्य से निष्कासित रहता है, राज्य के राजकीय कार्यों में उसका कोई योगदान नहीं रहता है, तो वो उत्तराधिकारी होने के जो क्या कहते हैं योग्यता है, उसे खो देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कैकेयी कहती इनको निकाल दो हरदम के लिए। वो ये क्यों कहती कि 14 वर्ष में निकाल दो? तो एक तो ये राजनीतिक कथात्मक कारण है। दूसरा, एक यहीं पे किसी ने बताया था कि ऐसे ऐसे करके पुरोहितों ने बताया था कि जो इस सिंहासन में बैठेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कैकेयी ने ये महानता दिखाई कि उन्होंने राम को बचाने के लिए राम को वनवास ले लिया, और भरत को भी दांव पे लगा दिया, और कि भरत बैठ जाएंगे पर राम को बचना चाहिए। एक और पक्ष है कि जो निकल गई दिमाग से बात निकल गई, भरत जी क्यों नहीं बैठे? ये अभी बात करते हुए आ रही कि भरत जी बैठ जाते, 14 साल बाद राम आते तो उनको सौंप देते। पर भरत जी राम को भगवान मानते हैं, स्वामी मानते हैं अपना। तो हम जब भगवान को कोई चीज अर्पण करते हैं तो उसको जूठा नहीं करते, उस दिन उसमें नमक चीनी नहीं चखते हैं, जैसा बन रहा है बनने देते हैं। तो उसको बैठते भरत जी तो वो राम के लायक नहीं रह जाते। भरत इस बात को समझते हैं, इसलिए उसमें बैठे ही नहीं। कि बैठ के मैं कहूंगा भाई से कि अब मैं उतरता हूँ, अब तुम बैठो। तो उन्होंने जूठा नहीं किया उस सिंहासन को, उस राज को। और जो 14 भुवन आपने कहे, तो देखिए हमारे यहाँ, हमारे शरीर में, म्यूट कर लीजिए प्लीज जो कोई भी है। हमारे शरीर में 7 चक्र बताए 3 लोक की पहले हम बात करें तो धरती लोक को मध्य माना जाता है, उसके नीचे पाताल लोक, उसके ऊपर स्वर्ग लोक, ये 3 लोक बताए जाते हैं। ब्रह्मांड में इनकी इस तरह से परिकल्पना है। हमारे शरीर में ऊपर का हमारा जो है, ये हम इसको स्वर्ग लोक, फिर भूलोक, और फिर नीचे पाताल लोक, इस तरह से हम अपने शरीर में इसको बांटते हैं। जो 14 भुवन है, तो ब्रह्मांड में 7 आकाश बताए गए, और हमारे शरीर में 7 चक्र बताए गए हैं। तो ये 7 मिलके होते हैं 14। ये आध्यात्मिक इसका परिप्रेक्ष्य है। 7 मिलकर होते हैं 14। तो जो 7
इधर के हैं वो है हमारे शरीर और मन से जुड़े हुए, क्योंकि हम ये भौतिक शरीर लेके आए हैं और इस शरीर के भीतर अगर कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं पर वो सदा हमारे साथ रहता है, वो है हमारा मन। और जो 7 दूसरे हैं वो हमारी आत्मा जहां से जुड़ना चाहती है, वो 7 आकाश जिनकी यात्रा करके वो उस परम ब्रह्म तक जाना चाहती है, जिसको कोई नहीं जानता है, जो अनंत से भी परे है, जो काल से भी परे।